Hello everyone, my name is Ankit Sharma. Today my topic is some properties of the operation of a union. If you are new to my channel, kindly see the previous topic. Then आप इस टॉपिक के ऊपर आना. क्लियर है? मेरा आज टॉपिक है सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन. मैंने इससे जो लास्ट लेक्चर दिया था ना, वहां पे मैंने आपको यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस करना कंपैरिजन बताया था और उनकी डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी. आज हमारा जो टॉपिक है ना, वो इसके ऑपरेशंस ऑफ यूनियन के ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो यूनिवर्सल सेट में ये ट्रू ही होगा. कहीं पे हमें ए यूनियन बी दिया होगा ना, हम बी यूनियन ए को कन्वर्ट कर सकते हैं. मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक इसकी. पहली प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर आपके पास दो सेट हैं ए एंड बी, टू सेट्स, लेट ए मैं लेता हूं 1 2 और बी हम कंसीडर करेंगे 2 3 4. फाइंड ए यूनियन बी. ए यूनियन बी मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी. मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया हुआ है. यूनियन में वो एलिमेंट आएंगे जो सारे एलिमेंट होंगे ए के भी, सारे एलिमेंट होंगे बी के भी. वो सारे एलिमेंट यूनियन में आ जाते हैं और जो रिपीट एलिमेंट है ना, वो एक ही बार लिखना पड़ेगा. तो बी यूनियन ए क्या होगा? बी यूनियन ए का भी मतलब ये होगा ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए. यहां पे 2 रिपीट हो रहा है ना, रिपीट वाला एलिमेंट एक ही बार लिखना होता है. अब हम चेक करेंगे क्या ए यूनियन बी और बी यूनियन ए का सेम आंसर है. ये सेम ही आंसर है. अगर 1 यहां पे आ रहा है, 1 इधर भी आ रहा है. 2 2 3 3 4 4, इसका मतलब इन दोनों का जो आंसर होता है ना, वो सेम होता है. तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए, ये दोनों ऑलवेज हमें सेम आंसर देते हैं. इस लॉ को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ. क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ जब भी बात होगी ना, 3 एलिमेंट्स की बात होगी. इसमें आपने ए सेट लेना है, बी भी लेना है और सी सेट लेना है. इसकी एग्जांपल फिर बताता हूं आपको. ये ए बी और आपने ले लिया हुआ है. फिर हम लेट करेंगे सी को भी. सी को भी हम लेट करते हैं कुछ इस टाइप का 4 5. लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं. क्या ये इक्वलिटी आंसर देगा? ये जो ब्रैकेट है ना, पहले आपने क्या करना है, ए यूनियन बी की वैल्यू निकालनी है. ए यूनियन बी. ए यूनियन बी में वो एलिमेंट आएंगे जो ए के भी होंगे और बी के भी होंगे. ये आपने यूनियन निकाल ली. कहता है जब आपने ये निकाल लिया ना, फिर उसकी यूनियन किसके साथ निकालो? सी के साथ. इस ब्रैकेट का रोल है, इस ब्रैकेट का क्या रोल है? पहले ए यूनियन बी निकालो, जो भी इसका आंसर आएगा उसको सी के साथ भी निकालिए. ए यूनियन बी आपने लिया हुआ है ये, और यूनियन सी भी आएगा. पहले आपने क्या करना है? पहले इसके सारे एलिमेंट लिखने हैं. 1 2 3 4. ए यूनियन बी के तो आ गए, अब सी के भी लिखने हैं. देखो कौन सा एलिमेंट रिपीट हो रहा है? 4 हो रहा है. कौन सा नहीं आ रहा? 5. 5 भी लिख लो. इसका आंसर बनेगा ये 1 2 3 4 5. अब हमने राइट साइड भी देखनी है. राइट साइड के लिए पहले आपको बी यूनियन सी करना पड़ेगा. बी यूनियन सी. तो बी यूनियन सी के लिए पहले आपने क्या करना है? अब राइट साइड पे देखते हैं क्या यही आंसर आता है. बी यूनियन सी. बी यूनियन सी का मतलब हुआ बी के सारे एलिमेंट 2 3 4 और सी के भी 4 रिपीट है, आ गया 5. पहले ए यूनियन बी यूनियन सी आपने फाइंड आउट करना है. अब इसकी यूनियन ए के साथ फाइंड आउट करनी है. आपने क्या करना है? ए यूनियन बी यूनियन सी. ए के आंसर आएंगे 1 2 और बी यूनियन सी के कंप्लीट आंसर लिखने हैं 3 4 5. तो इसका वही आंसर आया जो पहले लेफ्ट साइड का आंसर आया था. अब इस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है? इस प्रॉपर्टी का मीनिंग है कि कहीं पे भी
आपको ए यूनियन बी यूनियन सी अगर ब्रैकेट फर्स्ट टू पे आ रही है ना, जो उसका मेन डिफरेंस होता है, अगर ब्रैकेट फर्स्ट टू पे आ रही है ना, आप उनकी ब्रैकेट को ना इंटरचेंज कर सकते हो, आप ब्रैकेट बी यूनियन सी पे कन्वर्ट कर सकते हो। ये रिजल्ट ट्रू होता है फॉर एवर के लिए, चाहे आप इसकी वैल्यू निकालो चाहे आप इसकी वैल्यू निकालो, ये जो दोनों है ना, इन दोनों का जो आंसर होगा वो सेम होगा। तो हम इनकी जो ब्रैकेट है ना वो इंटरचेंज कर सकते हैं, या तो पहले फर्स्ट टू पे ब्रैकेट दे दो, तो बाय एसोसिएटिव लॉ हम इनकी ब्रैकेट जो है वो चेंज कर सकते हैं। सेम कमोडेटिव में है, ए यूनियन बी को रिप्लेस कर सकते हो बी यूनियन सी में। रिप्लेस क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये इक्वालिटी है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इस प्रॉपर्टी का नाम है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। फाई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ यू। यू मींस यूनिवर्सल सेट। इसका मीनिंग ये है कि हम एक सेट लेते हैं, सपोज मैंने एक ए लिया ए को मैं किसके साथ यूनियन करूं, मेरा आंसर ए ही आना चाहिए। 1 2 को मैं किसके साथ यूनियन करूं, आंसर 1 2 ही आना चाहिए, जो फॉर ऑल के लिए होता है। फॉर ऑल के लिए सपोज मैं बी ले रहा हूं 3 4, बी को मैं किसके साथ यूनियन करूं, बी आना चाहिए। ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये सेकंड एग्जांपल है। ए को मैं किसके साथ यूनियन करूं, मेरा आंसर 1 2 ही आना चाहिए। वो कहता है, वो पता कौन है, वो फाई है। फाई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो किसी के साथ भी यूनियन करोगे ना, वो वही आंसर रिपीट हो जाएगा। अब बी के साथ भी ले लो, बी के साथ भी मैं क्या लिखूं, मेरा आंसर बी ही आना चाहिए। वो कहता है फाई है। सम स्टूडेंट्स बोलेंगे सर अगर हम 1 2 लें तब भी तो 1 2 ही आएगा, अगर मैं यूनियन में 1 2 ले लूं तब भी तो 1 2 आएगा, मगर फिर इधर 1 2 ही आएगा। एलिमेंट वो होना चाहिए, एलिमेंट हमने वो देखना है, जितने भी सेट आएंगे ना, चाहे ए होगा बी होगा, एक और सी ले लेते हैं 5 6, सी को मैं किसके साथ यूनियन करूं, सी आ जाए। एलिमेंट सेम होना चाहिए, वो नंबर आना चाहिए जो ए को भी, अगर मैं ए के यूनियन में भी लगाऊं, बी के यूनियन में भी लगाऊं, सी के यूनियन में लगाऊं, आंसर बी ए और सी होना चाहिए। तो कहता है वो ए की एलिमेंट है कौन सा, फाई। कौन सा है, फाई एलिमेंट है। तो फाई जो है ना, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। जैसे हम अंडर एडिशन में पढ़े ना, अंडर एडिशन में ऐसे होता है, 2 को मैं किसके साथ प्लस करूं, 2 आ जाए, वो तो 0 है। तो 0 जो है ना, वो आइडेंटिटी एलिमेंट है अंडर एडिशन का। ऐसे ही 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 आ जाए, वो 1 होता है। 1 जो है वो एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी 1 होती है, अंडर एडिशन की आइडेंटिटी 0 होती है। मगर हमारा क्वेश्चन ना इस 2 की जगह पे आ रहा है ए, प्लस और डॉट की जगह पे आ रहा है यूनियन, और 0 1 की जगह पे आ रहा है फाई। कहता है ए को मैं किसके साथ यूनियन करूं, ए आना चाहिए, कहता है वो फाई है। फाई जो है वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका, ए का। आपने बस इतना डिटेल में नहीं जाना, आपने ऐसे याद रखना है कि ए यूनियन फाई जो होगा वो ए ही मिलेगा। तो इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। फाई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ यू। अब नेक्स्ट कहता है ए यूनियन ए हमेशा ए ही होगा। अगर मैं इसका यूनियन ले लूं, आपने सिर्फ ये ना याद रखने हैं, ये है क्या, ए यूनियन ए की वैल्यू निकालिए, क्या वो ए ही होगा। ए के सारे एलिमेंट 1 2, फिर भी ए के 1 2 ही है, तो ये तो ए ही हुआ ना, तो ये तो रिजल्ट ट्रू है। क्लियर। अब कहता है नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल, ये यू और ये यूनियन है, ये जो स्टार्टिंग वाला ना, ये इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। आप यूनिवर्सल सेट को ना ऐसे भी कर सकते हो कि हमें आइडिया हो जाए कि यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट की यूनियन अगर मैं ए के साथ लेता हूं, देखिए अगर मैं यूनिवर्सल सेट लेता हूं, ये यू ले रहा हूं और इसमें एक एलिमेंट ले रहा हूं 1 2, और यूनिवर्सल सेट में ले रहा हूं 3 4 5। यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट आ रहे हैं आपके 1 2 3 4 5, ये मैंने यूनिवर्सल सेट में ले लिए।
और ए में मैंने ले लिया 1 2, इसकी यूनियन फाइंड आउट कीजिए, इसकी यूनियन फाइंड आउट कीजिए। यूनियन में क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट आ जाएंगे और यूनिवर्सल सेट के भी सारे आ जाएंगे। 1 2 तो आ चुके हैं, 3 4 5, तो वो यूनिवर्सल सेट ही हुआ ना, वो क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट हुआ। अगर ए यूनियन यूनिवर्सल सेट निकालोगे, यूनिवर्सल सेट यूनियन ए निकालोगे, तब भी यूनिवर्सल सेट ही होगा, तब भी क्या होगा, यूनिवर्सल सेट ही होगा। ये मैं जो लिख रहा हूं ना, ये ऐसे ऊपर, ये थोड़ा रिप्रेजेंट अलग अलग कर रहा हूं कि यूनियन कौन है, यूनिवर्सल सेट कौन है। तो कहता है इस लॉ को, इस कंडीशन को बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, कि यूनिवर्सल सेट की किसी भी सेट के साथ यूनियन अगर आप फाइंड आउट करोगे तो आंसर यूनिवर्सल सेट ही आता है। तभी इस प्रॉपर्टी का नाम है लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो यू इसमें है यूनिवर्सल सेट। क्या क्या हमने रीड आउट किया, कमोडेटिव लॉ, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए, एसोसिएटिव लॉ, ए यूनियन बी एक ब्रैकेट में, यूनियन सी, फिर ब्रैकेट चेंज, बी यूनियन सी और इधर ए यूनियन, ये ब्रैकेट इंटरचेंज कर सकते हो। ए को हम किसके साथ यूनियन करें, ए ही आंसर आना चाहिए, वो कहता है फाई। इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो फाई इसका आइडेंटिटी है और ए यूनियन ए इक्वल टू ए ही होता है, ये हमने करके देखा। यूनिवर्सल सेट, यूनियन ए करोगे तो यूनिवर्सल सेट ही होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ना आपका, वो पता क्या है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम इंटरसेक्शन के बारे में थोड़ा सा रीड आउट करेंगे इसको। बच्चे नेक्स्ट है सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे किसकी, इंटरसेक्शन की। फर्स्ट प्रॉपर्टी पता क्या है, कि हमारे पास दो सेट होंगे, लेट किया A1 2 B2 3, इसकी इंटरसेक्शन लो, A इंटरसेक्शन B, कॉमन क्या है 2 है ना, 2 आंसर में आएगा। B इंटरसेक्शन A, B जो सेट फर्स्ट नंबर पे आएगा उसको फर्स्ट टर्म पे कंसीडर करना है कि B पहले आएगा 2 3, इंटरसेक्शन 1 2, कॉमन कौन है 2 ही है ना। तो जो पहली प्रॉपर्टी है कमोडेटिव लॉ, वो ट्रू होगी चाहे आप A इंटरसेक्शन B निकाल लिए, चाहे B इंटरसेक्शन A निकाल लिए, तो ये रिजल्ट क्या होता है, ट्रू होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। जैसे आपने यूनियन वाले पढ़े ना, सेम क्राइटेरिया इंटरसेक्शन का भी होता है कि 3 एलिमेंट्स लीजिए A B C, तीनों के सेंटर में इंटरसेक्शन 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 दीजिए। एक बारी ब्रैकेट फर्स्ट 2 पे दीजिए, एक बारी ब्रैकेट लास्ट 2 पे दीजिए। क्लियर है। जैसे ये सपोज ये A है, ये B है, ये C है, फिर A है, B है, C है, इंटरसेक्शन इधर भी प्रोवाइड कीजिए। ब्रैकेट फर्स्ट 2 पे और लास्ट 2 पे आपने देनी है। अगर आप ये फाइंड आउट करोगे आंसर सेम ही आएगा। आप एग्जांपल चेक कीजिए, जैसे मैंने यूनियन की दी ना, आप इंटरसेक्शन की भी दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी एलिमेंट। इसकी एग्जांपल ये बनती है कि अगर हम कंसीडर करते हैं यू कंसीडर करते हैं 1 2 3 4 5, इनके बीच में है इंटरसेक्शन, इनकी इंटरसेक्शन लीजिए, इनकी इंटरसेक्शन में होता है कॉमन एलिमेंट। तो इसमें 2 ही कॉमन एलिमेंट है, 1 2 1 2, तो ये 1 2 कॉमन है, तो आंसर आ गया आपका A। तो यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम किसी की भी इंटरसेक्शन लें, वो जो छोटा पार्ट होगा, यूनिवर्सल सेट तो एक बहुत बड़ा सेट हो गया ना, जितने भी सेट आएंगे वो यूनिवर्सल के अंदर आएंगे। A जो है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। तो अगर मैं किसी सबसेट छोटे पार्ट को और यूनिवर्सल सेट की इंटरसेक्शन लूं ना, वो छोटे पार्ट के बराबर आएगा, वो A के ही इक्वल आएगा। इस लॉ को बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। और ये जो है ना, ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट था किसका, A का। आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है कि अगर हम उसको किसी के साथ लगाए ना, आंसर रिपीट होना चाहिए। A को मैं किसके साथ इंटरसेक्शन करूं, आंसर मेरा A ही आना चाहिए। तो वो कह रहा है वो है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जो है वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। यूनियन में फाई था, इंटरसेक्शन में यू है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आता है A इंटरसेक्शन A, किसके इक्वल होता है, वो A के ही होता है। अगर मैं एक A लूं, A की ही इंटरसेक्शन A के साथ करूं, A को भी लिखो 1 2,
इंटरसेक्शन करो 1 2, तो कॉमन एलिमेंट क्या है 1 2 ही आए, तो इसका आंसर हुआ ए। तो इस लॉ को बोलते हैं इडम्पोटेंट लॉ, सेम यूनियन में भी मैंने बताया था। नेक्स्ट आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए आपने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन जो है ना, ये ए इंटरसेक्शन ये से ब्रैकेट के बाहर है, अंदर इन दोनों के बीच में यूनियन है। जब आप इसके ऊपर अप्लाई करोगे ना, तो अप्लाई पता कैसे होगा, ए इंटरसेक्शन बी के साथ आएगा, ये यूनियन आएगा सेंटर में, ए इंटरसेक्शन सी के साथ भी आएगा, तो इन दोनों का आंसर जो होता है वो सेम आता है। सेम ऐसे भी कर सकते हो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, जब आप इस पे अप्लाई करोगे ना तो पता क्या आएगा, ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सेंटर में ए यूनियन सी। जब आप कुछ एलिमेंट्स आपको सेट्स में लेने पड़ेंगे, 3 सेट ले लो ए बी सी, पहले ए यूनियन बी निकालिए, फिर ए यूनियन सी फाइंड आउट करनी है, फिर दोनों की इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी है। जो भी इसका आंसर आएगा, बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करो, उसको यूनियन लो ए के साथ, उस इस लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड का आंसर बोथ जो होंगे सेम होंगे। सेम यहाँ पे 3 एलिमेंट्स लेना, इनकी इंटरसेक्शन निकालना, फिर इसकी यूनियन निकालना, पहले यूनियन निकालना फिर ए के साथ इंटरसेक्ट करना, तो आंसर जो होगा इन दोनों का क्या होगा, सेम होगा। इस लॉ को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये आज हमने क्या डिस्कस किया, सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन जो है आज हमने इसको डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट जो है हम कल करेंगे आगे इसके आगे। ठीक है बच्चे, अगर ये आपको लेक्चर पसंद आ रहा है प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बताना, अगर लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताना कि लेक्चर भी आपको अच्छा लगा है। थैंक यू बच्चे।